हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटल पल्स, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे सामने जब आता है कि क्या डेंटल इम्प्लांट्स को किसी भी एज तक लगाया जा सकता है, यानी जो ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं क्या वो इम्प्लांट लगवा सकते हैं। डेफिनेटली हम इस पे बात करेंगे। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि मिनिमम एज क्या है जिससे हम इम्प्लांट्स की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपना ये टॉपिक शुरू करूं, अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल भाटिया डेंटल पल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। हम मेहनत करते हैं, आपके लिए जानकारियां लाते हैं, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए जिससे सबसे पहले मेरी हर टॉपिक की वीडियो आप तक पहुंचे, और अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सूटेबल कैंडिडेट की। सूटेबल कैंडिडेट में एज मैटर करती है पर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि एक एजेड पेशेंट जब भी मेरे पास आता है या उनके कोई रिलेटिव्स आते हैं या सन आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं कि क्या मेरे पापा या मेरे रिलेटिव जो 80 प्लस हो चुके हैं उनको हम इम्प्लांट्स करा सकते हैं। यस फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सूटेबल कैंडिडेट्स की जब बात करते हैं, सबसे पहला बात आती है कि उसकी सोच क्या है या पेशेंट की इच्छा क्या है। ठीक है, बाकी रिलेटिव्स भी कह सकते हैं कि आप इम्प्लांट करा लें, पर जो पेशेंट कराना चाहता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी बड़ी एज के लोग मेरे पास आते हैं हर बंदे का यही क्वेश्चन होता है कि अब कितना जीना है। जिए भी जा रहे हैं, जीना भी चाहिए। आई बिलीव इन क्वालिटी लिविंग। तो क्वालिटी लिविंग के लिए आपको दांत चाहिए, दांत चाहिए तभी अच्छा खाना खा पाएंगे। तो सबसे पहले अपनी सोच आपको बदलनी होगी कि मैं करा सकता हूँ, और इच्छा अगर है तो डेफिनेटली हम भी आपके लिए प्रयास करेंगे, कंडीशंस बनाएंगे कि आप इम्प्लांट करा सकें। इसके लिए दूसरा पॉइंट रहता है स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ जॉ बोन। हम एक एक्सरे के माध्यम से, ओपीजी के माध्यम से या सीबीसीटी के माध्यम से ये देखेंगे कि आपकी बोन में कितनी स्ट्रेंथ है और क्या वो इम्प्लांट को झेल पाएगी। और तीसरा आता है एक क्रॉनिक या सिस्टेमिक डिसीजेस तो नहीं है। क्रॉनिक या सिस्टेमिक डिसीज से मतलब मेरा ये है कि अगर बहुत हाईली डायबिटिक है या कोई कैंसर का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, हार्ट डिसीज़ हैं, लिवर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशंस में हम पेशेंट्स को खुद कॉन्शियस करते हैं कि थोड़ा अवॉइड कर लें। लेकिन अगर हेल एंड हेल्दी है, उसकी जनरल हेल्थ अच्छी है, तो ही इज़ डेफिनेटली कैन गो फॉर इम्प्लांट्स। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो तकरीबन 50 ईयर्स के बाद तकरीबन सबको थोड़ी थोड़ी डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए हम कैल्शियम या विटामिन डी के लिए पाउचेस के लिए प्रेफर करते हैं कि पेशेंट ले। मेरी अलग से एक वीडियो है कि हाउ टू मेक स्ट्रेंथन द जॉ बोन, तो आप वो देखें। बहुत से लोग सोचते हैं अब तो उम्र हो गई है, अब कराना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आपकी कंडीशंस ऐसी हैं। हाँ, एक और रहता है जब साइनस अपर के दांतों में शिफ्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, अपर मैक्सिलरी में ऐसी प्रॉब्लम आती है, लोअर में कम आती है। लोअर में बोन थिन तो हो सकती है लेकिन साइनस का कोई इशू नहीं है। तो अपर के दांतों में जब ऐसा होता है तो बोन ग्राफ्ट के माध्यम से हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं। बोन ऑगमेंटिंग भी होती है, ऑगमेंटेशन भी हो जाती है। बहुत से कारण हैं जो हम इसको इम्प्रूव करके आपको इम्प्लांट्स कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर डेंचर में और इम्प्लांट्स में आप कंपैरिजन करेंगे, इम्प्लांट इज़ फार फार बेटर। जो चीज़ें डेंचर अब ऑब्सोलेट हो गया है, जैसे अब ब्लैक एंड वाइट टीवी बहुत कम लोग लेते हैं, उसी तरह डेंचर भी बहुत कम लोग बनाने लगे हैं। यूँ तो हम दांत निकलने ही नहीं देते, पहले ही रूट कैनाल्स करके या आपको कैपिंग करके या ब्रिजिंग करके आपके दांत बचा देते हैं। और अगर ये 3-4 कंडीशंस आपकी ठीक हैं और सोच है और चेकबुक भी तैयार है, क्योंकि ये कॉस्टली अफेयर है, और क्योंकि उस एज में आके इनकमिंग कम हो जाती है, आउटगोइंग ज़्यादा होती है क्योंकि डिसीजेस बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस नहीं हैं तो आप डेफिनेटली इम्प्लांट कराएं। अपने लास्ट ब्रेथ तक आप उस दांत का और उस इम्प्लांट का और साथ साथ खाने का पूरा मज़ा ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखें, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी रखें। अगर नॉन स्मोकिंग हो तो आपका इम्प्लांट की सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगी। और हेल्दी गम्स भी रखने हैं, क्लीनिंग कराते रहें, साथ साथ मेंटेन कराते रहें, तो आपके दांत और इम्प्लांट दोनों आपका साथ देंगे।
लेकिन एक साथ साथ और आता है कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए इम्प्लांट्स कराने के लिए। हम जैसा मानते हैं कि आपकी 12 या 13 ईयर्स तक बेबी टीथ सारे निकल जाते हैं, सारे नए आ जाते हैं, 18 और 20 में 4 विजडम टीथ आते हैं, तो उस टाइम तक आपकी जो बोन है वो पूरी ग्रो कर चुकी होती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आने होते। तो 20 प्लस के अंदर ही आप कोशिश करें कि इम्प्लांट्स कराएं। तो ये आज एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। और मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस चैनल को देखने के लिए प्रेरित करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।